हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आर के एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपने पढ़ा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि भाई कोई भी मैटर है तो उसका सबसे छोटा सा हिस्सा कौन है, सबसे छोटी सी यूनिट कौन है, एटम। सब उससे छोटी कुछ नहीं है ना, उससे छोटी कुछ नहीं है। मतलब सबसे छोटा हिस्सा जो है एक मैटर का वो क्या है, एक एटम है। और एटम फिर इनडिविजिबल है, मतलब कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर सकते, वो फाइनल है, लास्ट स्टेज है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने प्रूव करा था और ये कहा था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए, जैसे जैसे आगे कहानियां बढ़ती गई, तो लोगों को ये पता चला कि यार एटम अकेला नहीं है। मतलब एटम जो है वो ये गलत कहा गया है कि एटम कट नहीं सकता, एटम डिवाइड नहीं हो सकता। एटम भी फर्दर डिवाइडेड हो रहा है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी चीजें हुई हमारी लाइफ में जिससे ये इंडिकेट हो गया कि एक एटम के अंदर भी सब पार्टिकल्स हैं। तो एक कहानी है यहाँ पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। कहानी नहीं, टॉपिक। एक टॉपिक यहाँ पर आया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर क्या था कि जब डाल्टन ने ये कहा था कि भाई एक जो मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम है, और एटम क्या है, एक न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, वो न्यूट्रल है और सबसे छोटी यूनिट है, उसको डिवाइड आप नहीं कर सकते और वो डिवाइड होगा भी नहीं, ये डाल्टन ने कहा था। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुए, बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट थे, कोई तोप एक्सपेरिमेंट नहीं थे। यहाँ पर क्या हुआ कि एक मान लो ग्लास की एक स्केल है, या फिर मान लेते हैं आपका जो प्लास्टिक का स्केल नहीं होता जिसमें आप लाइन खींचते हो, रूलर जिसे आप कहते हैं, वो स्केल है मान लो। और आपने क्या काम करा, छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे क्या कर दिए, कागज के टुकड़े कर दिए। और आपने इस स्केल को क्या काम करा, ऐसे 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 करके सर से रब करा, और रब करने के बाद इसके ऊपर रख दिया। तो जैसे आप ऊपर रखते हो तो होता क्या है कि ये स्ट्राइक करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं ऊपर की तरफ, तो ऐसे करके चिपक जाते हैं यूं करके। ये सब ने ऑब्जर्व कर रखा है, ये चीज तो ऑब्जर्वेशन करी रखी होगी ना यार ये तो अगर आप ध्यान से देखें, यही चीज लोगों ने भी ऑब्जर्व करी, साइंटिस्ट लोगों ने भी ऑब्जर्व करी, और उन्होंने दिमाग लगाया कि यार एक बात बताओ, हमने यहाँ पर कुछ नहीं करा, ये एक मैटर है भाई, ये भी एटम से बना है, ये भी एटम से बना है, जो कागज के टुकड़े हैं वो भी एटम से बने होंगे, जो आपका रूलर है या फिर जो प्लास्टिक का स्केल है जिसे आपने ऐसे करके गाना गाया वो भी एटम से बना है, दोनों एटम से बने हैं। लेकिन यहां पर ये अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, यहां पर ये अट्रैक्शन क्यों हो रही है, इसका आंसर डाल्टन के पास नहीं था। ये अट्रैक्शन क्यों हो रही है, तो लोगों ने कहा ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। लोगों ने ये कहा, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि जब हम किसी भी दो चीजों को रब करते हैं, जब हम क्या काम करते हैं, किसी भी दो चीजों को रब करते हैं, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और फिर वो अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या होती है, अट्रैक्ट करती हैं, और उनके बीच में क्या बनती है, एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मतलब जब हम ऐसे करके किसी भी दो चीजों को रब करते हैं तो हमारे दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन लगती है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर क्या बनती है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है, जो उन दोनों के बीच में या तो रिपल्शन की फोर्स या अट्रैक्शन की फोर्स करेगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं, जैसे ग्लास और सिल्क है, उनको अगर आप रब करते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, ग्लास और सिल्क के कपड़ों को अगर रब करते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो लोगों ने ये कहा कि भाई ऑन रबिंग, जब कोई भी दो चीजों को आप क्या काम करते हो, रब करते हो, तो या तो वो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल, अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। ये वाली बात समझ में आई। तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी एटम से बना है, ये भी एटम से बना है, तो यहां पर एटम के अंदर चार्ज कहां से आ गया। यहां पर सबसे बड़ी इंडिकेशन कि एटम के अंदर भी कुछ है वो यही थी कि भाई मेरे एटम तो न्यूट्रल है, एटम से सबसे छोटी क्वांटिटी है, सबसे छोटी यूनिट है एक मैटर की, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स कहाँ से आ रही है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, कहाँ से ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया, कहाँ से आया, इसके पीछे कहानी क्या थी। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के सामने आया कि वेयर दिस इलेक्ट्रिक चार्ज केम फ्रॉम, ये इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से एक बॉडी के अंदर।
इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव है, जिसकी वजह से एक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा है, कुछ ना कुछ है। तो ये जब लोगों के दिमाग में आया कि यार व्हाई दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये आया कहाँ से है, ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ है। तो भाई सारे साइंटिस्ट दौड़ में लग गए, सबके सब लग गए कि अच्छा ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो भाई एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, मतलब जंग मतलब ये नहीं कि चाकू चोरी से, मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और फाइनली ये डिसाइड करा गया और फाइनली ये प्रूव करा गया कि यार एटम के अंदर तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम से छोटी भी चीजें हैं। हम तो ये सोच के बैठे थे कि एटम सबसे छोटा है, लेकिन यार भाई मेरे एटम से तो छोटी और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। जिनको क्या कहा गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। जब साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव करा कि भाई एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उन तीनों की मदद से ये भी प्रूफ हो रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज आ कहाँ से रहा है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज आ कहाँ से रहा है, ये क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्यों रिपेल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तो हम आपको नहीं बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि टॉपिक ही अलग हो जाएगा कि अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, रिपेल क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको ये जरूर बताएंगे कि उन 3 एटम्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, किन्होंने उन्हें डिस्कवर करा, कैसे डिस्कवर करा, उसकी अलग अलग एक वीडियो आती रहेगी। बट किन्होंने डिस्कवर करा, उनका मास कितना है, उनके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या था, इंडिकेशन था कि भाई एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है। इंडिकेट करते हैं ना, कोई दुर्घटना हो जाती है, इंडिकेट करते हैं और भाई अब कुछ होने वाला है, मतलब इसके अंदर कुछ है भाई साहब, है ना। तो उसी तरीके से जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ये प्रूफ हो रहा था कि यार एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ और भी है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो भाई पता चला। तो देखो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। एक था इलेक्ट्रॉन, एक था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली ये 1897 में डिस्कवर करा गया, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। बड़ा नाम सुनोगे इनका, इस चैप्टर में इनका नाम काफ़ी है, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था। किसके थ्रू करा था, कैथोड रे की वजह से। वो एक्सपेरिमेंट की वीडियो अलग से मैं बना दूंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, क्लियर। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, इसका सिंबल क्या है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका रिप्रेजेंट करते हैं आप ई और फिर ऊपर लगा दो नेगेटिव साइन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्लियर है। उसके बाद इसका मास कितना होता है, तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, विच इज नियरली इक्वल टू 0। मतलब इसको नेग्लिजिबल माना गया है, इसको नेग्लिजिबल कहा गया है, नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल कहा गया है कि भैया 0 के बराबर है, क्लियर। लेकिन इसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसके ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक नेगेटिवली चार्ज एटम पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो जे थॉमसन ने डिस्कवर करा था। इसका सिंबल ये है, इसका मास ये है। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो कितना नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, मतलब इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, कूलम, इसको लिखते हैं सी से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की चीज़ें हैं, उसका डिस्कवरी किसने करी, उसका सिंबल क्या है, उसका मास क्या है, उसका चार्ज क्या है। अच्छा, सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा आया था दुनिया में, दुनिया के सामने सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल आया था प्रोटॉन। प्रोटॉन जो कैसा चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई मेरे, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये डिस्कवर किसने करा, तो ये फर्स्ट टाइम ये 1886 में सीन बाय गोल्डस्टीन। मतलब गोल्डस्टीन ने इसको पहली बार देखा था, पहली बार इसको ऑब्जर्व करा था, ठीक है। बट ये इसको, इनका जो नाम दिया था, इसका जो प्रोटॉन नाम दिया था, वो दिया था 1970 में, नेम्ड बाय, या फिर इन 1970, एक सेकेंड, इन 1970। तो ये जो प्रोटॉन था,
नेम्ड बाय रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। मतलब कि 1917 में 1917 में प्रोटॉन जो नाम ये आया था, प्रोटॉन, ये रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, इनका भी आप एक मॉडल पढ़ोगे, गोल्ड फॉइल मॉडल, तो इनका भी आप मॉडल पढ़ोगे कि इस तरीके से इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो इनका भाई अलग ही है फिजिक्स में योगदान। तो 1886 में गोल्डस्टिन ने इसको ऑब्जर्व तो करा था, लेकिन इसको नामकरण नहीं दिया था, इसका नामकरण नहीं करा था। इसका नामकरण करा था रदरफोर्ड ने 1917 में। उसके बाद इसका सिंबल कैसा है भाई, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। इसका सिंबल हो जाता है आपका कैसा, P, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद इस पर मास कितना है इसका, तो इसका मास है 1.627 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। इसका मास नियरली जीरो नहीं है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 1.627 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। इस पर चार्ज कितना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही इस पे चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही इस पे चार्ज है, दैट इज 1.6 कूलम। क्योंकि पॉजिटिव जितना नेगेटिव उतना, जब भी तो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। भाई हर एक चीज नहीं खींचती है, हर एक चीज अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं करती है। ये मार्कर मुझे नहीं खींच रहा, ना ही मैं इस मार्कर को खींच रहा। क्यों? क्योंकि इस मार्कर के अंदर जो एटम है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन सा था जो दुनिया के सामने आया, तो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था न्यूट्रॉन, क्लियर। जो बेसिकली एक न्यूट्रल एटम है, सॉरी न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल मतलब नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है। यह आया था 1932 में, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक जी ने इनको डिस्कवर करा था 1932 में। लोगों के सामने काफ़ी प्रॉब्लम थी इन दोनों से रिलेटेड, तो न्यूट्रॉन की जैसी डिस्कवरी हुई तो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई। क्लियर, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको आगे बताएंगे। और इसका सिंबल क्या है, तो N या N0 कह लो या सिंपली N कह लो। और अगर हम बात करें तो इसका मास कितना होता है, तो इसका मास होता है 1.627 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। और इस पर चार्ज तो 0 होगा। जितना मास एक न्यूट्रॉन का होता है उतना ही मास एक प्रोटॉन का होता है। देखो ध्यान से 1.627 10 की 27 1.627, क्लियर। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे एक एटम के, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। मैंने आपको बताया कि इन्होंने किस साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर करा था, इन पे चार्ज कितना है, इनका मास कितना है, इनका सिंबल क्या है, क्लियर। हर एक की एक अलग वीडियो आएगी कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे करा, पूरी डिटेल में बताएंगे, प्रोटॉन को कैसे करा, न्यूट्रॉन को कैसे करा। इस वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको समझ में आया हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन्हें कहते हैं। एटम के अंदर के पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। कौन है, तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आर के एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।